हे गाइस, बहुत बार आपको स्टॉक की या इंडेक्स की डायरेक्शन नहीं पता होती, लेकिन आपको पता रहता है कि एक इंडेक्स या एक कोई बंच ऑफ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हम एक स्टॉक और एक इंडेक्स के बीच में या एक इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स के बीच में ट्रेड कर सकते हैं क्या विदाउट नोइंग द डायरेक्शन? सो यस गाइस, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बात करने वाले हैं पेयर्स ट्रेड के बारे में। तो पेयर ट्रेडिंग होता क्या है, आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, एंड स्टेप वाइज आपको 4 क्लिक्स में कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो, आप खुद एनालाइज करके डायरेक्शन जाने बिना आप ट्रेड कैसे करोगे। तो ये सारा बात करेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहेगा एंड तक, बिकॉज ये आपने कहीं भी नहीं देखा है, कहीं भी सुना भी नहीं है। एंड आई कैन गारंटी यू दैट प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं, ये पेयर ट्रेडिंग पे बहुत बड़ा पैसा डिप्लॉय करते हैं। द ओनली रीजन इज कि एक कोई इंडेक्स या स्टॉक में डायरेक्शनल बेट नहीं रहता है, उसको ऑफसेट करने के लिए हम दूसरे स्टॉक में या इंडेक्स में भी बेट ले पाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आप सीखोगे कि इंडेक्स वर्सेस इंडेक्स अगर आपको ट्रेड करना है, इसका मतलब निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, निफ्टी वर्सेस फिन निफ्टी, निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे ट्रेड करोगे एफएनओ में। सेकंड इज कि बैंक निफ्टी वर्सेस स्टॉक्स। हर बार पेयर ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता गाइस कि सिर्फ बैंकिंग या मेटल्स या फार्मा में दो स्टॉक्स के बीच में आपको ट्रेड करना है, आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स भी ट्रेड कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन में हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी के अगेंस्ट आप जो 4 मेजर स्टॉक्स है, मेजर बैंक्स है इंडिया की, उसको कंबाइन करके आप कैसे ट्रेड कर पाओगे, आप डिसीजन कैसे ले पाओगे। तो इट इज अ वेरी एक्सट्रीमली यूजफुल स्ट्रैटेजी जो हर बिगनर को ट्राई करनी चाहिए। बिकॉज एज अ बिगिनर मैंने गलतियां बहुत की थी। मुझे लग रहा था एक इंडेक्स ऊपर जाएगा, मैंने बहुत सारा बेट कर लिया, बहुत सारी क्वांटिटीज बढ़ा दी, एंड उसके बाद रियलाइज होता है कि वो हमारा एनालिसिस गलत था एंड वी एंड अप टेकिंग स्टॉप लॉसेस। इस केस में क्या होगा, दिस इज नॉट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है जो एक वीक नहीं, आप कई महीनों तक भी होल्ड कर पाओगे। सो आप एक प्रो की तरह ट्रेड करने के लिए रेडी हो। एंड चलो शुरुआत करते हैं, मेरी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि पेयर्स ट्रेडिंग होता क्या है गाइस। तो पहली बात तो कि द बेट इज डज नॉट नीड अ डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी तक जो आपने डायरेक्शनल बेट्स खेले हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, ये करने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। द सेकंड इज व्हाट मोस्ट ट्रेडर्स, ये जो गलती है ये बिगिनर्स के साथ नहीं, ये प्रोस के साथ भी होता है गाइस, कि मोस्ट ट्रेडर्स जो रहते हैं ये डायरेक्शन पे बेट लेते हैं। ये डायरेक्शन के बाहर जाके देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको आज मैं सिखाने वाला हूं, जिसका यूज करके आप बेसिकली डायरेक्शन पे नहीं तो कोई डिस्पर्शन जाके बहुत सारे टर्म्स है जिसके ऊपर आप एक मिस प्राइसिंग के ऊपर एक आप बेट ले सकते हो, एंड रिस्क एडजस्टेड रिवॉर्ड मिलता है उस बेट्स में। एंड वैसे ट्रेडिंग में आपको स्मॉल साइज ट्रेड्स डिप्लॉय करने में आपको ये हेल्प होगी। तो ये स्मॉल साइज ट्रेड्स क्या होते हैं, एंड दिस वीडियो is about the trade that does not care direction. So remember this, this video is about the trade which does not care direction. Remember this. तो चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि पेयर्स ट्रेडिंग क्या होता है गाइस। सो पेयर ट्रेडिंग जैसे नाम बोलता है गाइस, पेयर ट्रेडिंग में आप एक इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग रहते हो, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आप शॉर्ट रहते हो। तो पेयर का मतलब है दो चीजों के बीच में ट्रेड करना। एंड इन पेयर ट्रेडिंग वी ऑलवेज हैव टू लेग्स, लेग वन इज ईदर लॉन्ग एंड लेग टू is if leg 1 is long then leg 2 is short, if leg 2 is long leg 1 is short। तो leg 1 क्या हो सकता है, leg 2 क्या हो सकता है, एंड आपको ये पेयर्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं ये बताएंगे आगे जाके। तो स्ट्रक्चर गाइस बहुत सिंपल है, दो ही इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं या दो ही लेग्स रहते हैं। लेग 1 विल बी द चीप वन, लेग 2 विल बी द एक्सपेंसिव वन। चीप वन का मतलब क्या है, सस्ता है लेग तो इसको लॉन्ग करेंगे, जो एक्सपेंसिव है
वो लेग टू है, इसको हम बेचेंगे। तो नोशनल पे, सो पेयर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है गाइस कि नोशनल अमाउंट बहुत जरूरी है, बिकॉज हम डेरिवेटिव्स में काम करते हैं गाइस। तो निफ्टी का लॉट है 65 का, 65 मल्टीप्लाइड बाय 24,000 गिव्स यू नोशनल अमाउंट। तो जब भी आप पेयर्स में ट्रेड करोगे, आपको हर बार नोशनल पे ध्यान रखना है, ना कि एक लॉट दो लॉट के सामने आपने एक लॉट किया, ऐसे करना है। डोंट गेट स्ट्रेस, डोंट गेट वरिड, बिकॉज ये करना कैसे है मैं आपको सिखाने वाला हूं एंड दिखाने वाला हूं। सो गाइस, ये चलता क्यों है, इसके पीछे दो रीजन है गाइस। फर्स्ट इज कि एक्चुअली जब भी इंडेक्स या स्टॉक की हम बात करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स रहते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स रहते हैं, जिसके वजह से इंडिविजुअल स्टॉक या इंडिविजुअल इंडेक्स एक डायरेक्शन में ट्रेंड करता है। वो अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में ट्रेंड करता है। लेकिन इनका जो प्राइस रेशियो है, कि आप अज्यूम करो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो रही है, निफ्टी 50 कंपनीज का इंडेक्स है, बैंकिंग एक 15 कंपनीज का बैंक्स का इंडेक्स बनाया गया है। तो इसके बीच में क्या होगा गाइस, तो इसके बीच में जब हम इसके रेशियो को ट्रेड करते हैं, मतलब निफ्टी डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी जब हम ट्रेड करते हैं, तो इसका एक रेशियो बनता है। एंड ये रेशियो क्या होता है, ये रेशियो जब भी डाइवर्जेंस दिखाता है या हिस्टोरिकल मीन्स के अराउंड डेविएट करता है बहुत ज्यादा, बिकॉज क्या हो गया, बैंकिंग में बड़ी न्यूज आ गई, बैंकिंग बहुत परफॉर्म करने लगा, या निफ्टी में कुछ बड़ा सेल ऑफ हुआ है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर या दूसरे सेक्टर के बारे में, तो इसके वजह से निफ्टी सप्रेस्ड है। तो उस केस में क्या होगा, तो बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी के रेशियो में एक बड़ा डिस्पर्शन आ जाएगा उसके हिस्टोरिकल मीन से, एंड ये मीन रिवर्ट होता है। सो दिस इज अ मीन रिवर्टिंग स्ट्रैटेजी, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया चलती है। तो जब भी रेशियो बहुत बढ़ जाता है, स्ट्रक्चरल फोर्सेस रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉयड की रहती है, जिसके वजह से फिर से वो मीन रिवर्ट करती है। तो आपको टूल किट क्या क्या लगेगा, सो गाइस, ए डिवाइडेड बाय बी, इसका मतलब क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट, जो पहला इंस्ट्रूमेंट है, लेट सपोज निफ्टी है, निफ्टी को हम बैंक निफ्टी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ इट इज नॉट अ लाइन चार्ट या एक कैंडलस्टिक चार्ट नहीं है, ये एक रेशियो चार्ट है। और इस रेशियो चार्ट को आप जब एनालाइज करोगे, तो इसके ऊपर आप ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, आप अलग अलग इंडिकेटर्स डाल सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान है, जो मैं यूज करता हूं, दैट इज जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या बताता है, जेड स्कोर बेसिकली मुझे हेल्प करता है कि मीन से कोई भी चीज, मतलब लेट सपोज पिछले 18 महीने से निफ्टी चल रहा है 24,000 पे, तो 24,000 से अगर निफ्टी चला जाता है 26,000 पे, या चला जाता है 22,000 पे, तो पिछले 18 महीने का मीन है निफ्टी का 24,000, तो 26,000 मतलब पॉजिटिव डेविएशन आया है, नीचे गया तो नेगेटिव डेविएशन आया है। तो जेड स्कोर मुझे हेल्प करता है कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आउट है मेरा मीन से मेरा रेशियो। इट इज हेल्प ओनली टू टेक अ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन वो रेशियो पे। कैसे करना है आगे देखते हैं। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो क्या है, इफ जेड स्कोर इज अबव 2, इसका मतलब क्या है, ए इज एक्सपेंसिव, इसका मतलब आप शॉर्ट करोगे ए इंस्ट्रूमेंट को एंड लॉन्ग करोगे बी इंस्ट्रूमेंट को। अभी जेड स्कोर अगर ये डेविएशन बैंड है गाइस, ये नंबर नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये मीन से कितना डेविएशन है इसकी बात कर रहे हैं। तो जेड अगर एक या दो के बीच में है, तो ये वॉच लिस्ट पे डाल देना है आपको, शॉर्ट की वॉच लिस्ट पे रखो। ए को मैं हमेशा शॉर्ट रखता हूं या ए की तरफ डायरेक्शन रखता हूं, तो ए की शॉर्ट वॉच लिस्ट में मेरा ये चला जाएगा। अगर 1 and +1 के बीच में, तो इट इज इन नॉर्मल जोन, देर इज नो ट्रेड जोन ओवर देर, आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। थर्ड इज व्हाट, 1 and -2 रहा, तो क्या करना है आपको, फिर से लॉन्ग की वॉच लिस्ट में रखना है इसको। एंड देन अगर ये -2 के नीचे चला जाता है, इसका मतलब क्या है, ए इज नाउ चीप, बी इज मोर एक्सपेंसिव। इन दैट केस हम ए इंस्ट्रूमेंट को या लेग वन को हम बाय करेंगे एंड लेग टू को हम बेचेंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड
टू नो, ये ध्यान में रखना, ये लेवल्स ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है। अभी टाइम विंडोज क्या क्या लेनी है आपको, आप जब भी जेड्स को डेली रेशियो चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको टाइम विंडोज क्या क्या लेनी है। तो आपको 20 डे पीरियड लेना है अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब आप 1 वीक से लेकर लगभग 8 वीक्स के बीच में ट्रेड कर रहे हो, यानी 1 वीक तो 2 महीने का ट्रेड है, तो यू हैव टू यूज अ 20 डे पीरियड। इफ यू आर गोइंग टू यूज अ 252 डे पीरियड, इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रेंड कंफर्मेशन रहेगा। आपको बड़ा अगर कैप्चर करना है ट्रेंड, ऑलमोस्ट 3 महीने से 6 महीने तक वो ट्रेड होल्ड करना है, तो आपको 1 ईयर का लुक बैक लेना है। एंड 5 इयर्स का लुक बैक इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल थिंग, जो मैं एनालाइज करता हूं बहुत रेयरली, कि जब कोविड आया था तब एक बहुत बड़ा डेविएशन आ जाता है। लास्ट ईयर हमने जब बैंकिंग में सेल ऑफ देखा था तब बहुत बड़ा डेविएशन आता है, तो उस टाइम पे आपको ये बड़ी रेंजेस हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कितना डेविएशन चल रहा है। तो पहले बात करेंगे पहले ट्रेड के बारे में, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। सो टू इंडाइसेस है, एक रेशियो है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले 12 साल का डेटा लिया है मैंने, इसको बैक टेस्ट किया है, एनालाइज किया है, एंड जिसके ऊपर ये सारे आपके सामने डेटा पॉइंट्स है। तो व्हाई दिस पेयर वर्क्स, ये पेयर, कोई भी पेयर आप चूज करते हो गाइस, तो उसमें एक को रिलेशन होना बहुत जरूरी है। को रिलेशन इसको बोलते हैं कि जब भी एसेट 1 ऊपर जाता है तो एसेट बी भी जनरली ऊपर जाता है। 80 to 90% को रिलेटेड एसेट्स होने चाहिए। तो बोथ आर व्हाट ब्रॉड बेस्ड इंडियन इंडाइसेस है। ये लिक्विड फ्यूचर्स है, बहुत बड़ी ऑप्शन बुक है इनकी, तो आसानी से आप इसमें अलग अलग पोजीशंस बना सकते हो। आप अलग अलग आपकी फ्यूचर्स के भी ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों 80 से 90 टाइम ऑलमोस्ट इकट्ठा घूमते हैं, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, बट ये डाइवर्ज होते रहते हैं बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर, या बैंकिंग में कोई भी बड़ा आरबीआई ने चेंज लेकर आए तो जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में एक मूव आ सकती है। ऑल्सो बैंकिंग में अलग अलग बैंक्स है, जिसका मतलब अगर कोई स्पेसिफिक बैंक में डेविएशन आता है तो द होल इंडेक्स ऑल्सो डेविएट्स, एंड दे डाइवर्ज ऑन सेक्टोरियल रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा मेटल्स काफी भागा था, काफी बड़ा मूव आया था मेटल्स में। जो सेक्टोरियल रोटेशन है आजकल एक एक दो दो महीने में हो रहा है, तो सेक्टोरियल रोटेशन भी हेल्प करता है हमको ये पेयर्स में डाइवर्जेंस देखने के लिए। सो गाइज, निफ्टी बैंक निफ्टी में पिछले 12 साल का डेटा लिया है मैंने, एंड 12 साल का डेटा मुझे क्या बता रहा है, तो लगभग 0.49 की जो लेवल है दैट इज +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड 0.41 इज -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर करंट बात करूं तो पिछले 12 साल के हिस्ट्री से, एंड 5 ईयर का मीन लिया है मैंने, पिछले 5 साल का मीन लिया है, मतलब स्ट्रक्चरल मीन लिया है मैंने, वो क्या बता रहा है मुझे कि रेशियो इज करेंटली एट ऑलमोस्ट -2 SD। इसका मतलब जो एसेट ए है हमारी, ये बहुत ज्यादा चीप है, एसेट बी जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। इन दिस केस एसेट ए क्या है मेरी, निफ्टी है, एसेट बी है मेरी बैंक निफ्टी। सो द रेशियो इज एट 0.4188। 5 ईयर मीन की बात करूं तो 0.4516 है। वी आर एट -1.73 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर 20 दिन की बात करूं गाइस, तो ऑलरेडी बाउंस स्टार्ट हो गया है। इट इज ट्रेडिंग एट 0.75 पॉजिटिव SD। 1 ईयर की बात करूं तो -1.64 है अभी तक। 5 ईयर की बात करूं तो इट इज एट -1.73। इसका मतलब क्या है गाइस, कि हमको निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग करना है एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करना है, बिकॉज इट हैज बीन आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो अंडर परफॉर्मर क्या है, निफ्टी है 65 मल्टीप्लाइड बाय 24,000, लगभग 15,60,000 का नोशनल आ रहा है। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 65, लगभग 15,60,000 का नोशनल आ रहा है। एंड बैंक निफ्टी का एक लॉट कितने का है, 30 का है, सो अराउंड 17 lakhs का नोशनल आ रहा है। इसमें हम ट्रेड क्या लेने वाले हैं, द ट्रेड इज बेसिकली अज्यूमिंग कि रेशियो ड्रिफ्ट्स बैक फ्रॉम 0.4188 अपवर्ड्स टू 0.44 या 0.45।
की तरफ जाएगा, दैट इज द अजम्पशन। साइजिंग कैसे करना है आपको, 1 लॉट वर्सेस 1 लॉट करना है। लगभग टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड इज 4 लाख रुपीज एक लॉट के लिए। 15,60,000 का नोशनल है, बैंक निफ्टी का 17 लाख का है, लगभग 1,70,000 1,80,000 लगता है। तो यू नीड ऑलमोस्ट 4 लैक्स। मीन रिवर्जन हाफ लाइफ क्या है, ये लगभग 130 दिन का ट्रेड है। मतलब अराउंड, अगर ट्रेडिंग डेज में बात करता हूं मैं गाइस, तो इट इज अ 4 to 5 मंथ ट्रेड। सो यू कैन होल्ड इट फॉर रफली 6 मंथ्स, दैट इज द ट्रेड। इट इज नॉट इंट्राडे, एक दिन का ट्रेड नहीं है, ये एक बड़ा रेंज का ट्रेड है जिस पे आप अच्छे से बेनिफिट कर सकते हो। नाउ सेम प्रिंसिपल अगर हमको ये स्टॉक्स में डालना है, तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी चूज करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर बात करूं गाइस, देर आर 4 स्टॉक्स विच कंप्राइज ऑफ रफली 65 to 70% ऑफ द वेटेज ऑफ बैंक निफ्टी। ये कौन से 4 स्टॉक्स है, सबसे बड़े बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड एक्सिस। रफली 70% ऑफ द इंडेक्स इज कंट्रोल्ड बाय दीज 4 स्टॉक्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बैंक निफ्टी वर्सेस ये 4 स्टॉक्स का रेशियो। ये कैसे करना है, बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय, आप ब्रैकेट में इंडिविजुअल स्टॉक्स डाल सकते हो, जिसकी टोटल के साथ आपको एक रेशियो आ जाएगा। मैं सेम रेशियो को एनालाइज कर रहा हूं गाइस पिछले 12 साल के डेटा पे। तो 12 साल का डेटा मुझे क्या बता रहा है कि मीन लगभग 13 का है। टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द अपसाइड इज 13.95, minus 2 SD is roughly 12.25, and now we are near 12.54. सो 5 ईयर मीन की बात करूं तो लगभग 13 का है, वी आर एट -1.33 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एक वॉच लिस्ट पे है जिसमें बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकता हूं, एंड मैं शॉर्ट्स को बेचूंगा अगर ट्रेड आता है तो लॉन्ग में क्या होगा, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग करूंगा मैं। तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कितना है, लगभग 17 लाख का था। लेकिन अगर आप 4 स्टॉक्स बास्केट देखोगे, तो 4 स्टॉक बास्केट क्या दिखा रही है मुझे, लगभग मेरा नोशनल एचडीएफसी बैंक का आ रहा है 12.5 लाख का, एसबीआई का आ रहा है 6 लाख का, आईसीआईसीआई का आ रहा है 10 लाख का, एंड एक्सिस का आ रहा है लगभग 7 लैक्स का। सो कंबाइंड मार्जिन कितना लगेगा मुझे इसमें, ये ट्रेड करने के 10 लाख का लगेगा। सो व्हाट आई डू, आई सेल one lot each of HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, जिसका कंबाइंड नोशनल लगभग 35 लैक्स के करीब आ रहा है। एज अगेंस्ट दैट, बैंक निफ्टी फ्यूचर में मैं 2 लॉट लॉन्ग जाऊंगा, एक लॉट नहीं जाऊंगा गाइस, 2 लॉट लॉन्ग जाऊंगा, जिसका कंबाइंड नोशनल हो रहा है लगभग 34 लैक्स का। सो अगर मुझे ये बैंक निफ्टी वर्सेस स्टॉक में ट्रेड करना है, बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो आपको इंडिविजुअल लॉट साइजेस मल्टीप्लाई करने हैं। आपको देखना है कि रफ नोशनल पॉजिटिव और नेगेटिव का नियरली टुवर्ड जीरो हो रहा है क्या। एग्जैक्ट जीरो आप नहीं कर पाओगे छोटे कैपिटल पे, लेकिन ये 10 लाख पे आप एक लॉट कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी के 2 लॉट आपको लॉन्ग करने हैं एंड शॉर्ट करने हैं आपको एक एक लॉट स्टॉक्स के, दैट इज द ट्रेड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंट्रीज, स्टॉप्स एंड एग्जिट। आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ लेना है, बिकॉज दोनों पेयर्स या पेयर ट्रेडिंग में ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, जैसे हर ट्रेडिंग में रहता है। तो एंट्री के लिए मैंने आपको प्लेबुक पहले ही दे दिया है कि एंट्री आपको पॉजिटिव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या नेगेटिव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे लेनी है। आपको उसके बाहर ही ट्रेड लेना है। उसके अंदर अगर रेशियो ट्रेड कर रहा है गाइस, तो डोंट ट्राई टू एंटर, बिकॉज यू कैन गेट स्टक एज वेल। और स्टॉप लॉस कहां रखना है, कि अज्यूम करते हैं कि मैंने 2+2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे ट्रेड लिया, जिसमें इंस्ट्रूमेंट ए चीप था, इसलिए मैं लॉन्ग गया। नाउ द रेशियो स्टार्टेड एक्सपांडिंग फर्दर, 2.2 चला गया, 2.5 चला गया, तो मेरा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। बिकॉज ये मार्केट्स है, ऐसा नहीं है कि दिस इज द थंब रूल, इसके ऊपर ही सारा चलेगा। तो दैट इज द रीजन वी हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस। तो +3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे मैं दोनों स्टॉप लॉस रख देता हूं।
आपको एग्जिट कब करना है? जब भी ये मीन रिवर्ट हो जाता है रेशियो, आप एंट्री करोगे पॉजिटिव टू स्टैंडर्ड डेविएशन पे एंड वो जीरो पे चला जाता है, तो आपको इसमें एग्जिट लेना है। आपको वेट नहीं करना है कि पॉजिटिव टू स्टैंडर्ड डेविएशन से नेगेटिव चला जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाए। ये बहुत बड़ा टाइम रहता है, इसके बीच में बहुत बड़ा टाइम निकल जाएगा, ये ऑसिलेट होते रहेगा। तो आपको जब भी ये मीन पे आएगा, आपको एग्जिट लेना है इससे। नाउ रिस्क के बारे में बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें गाइज इसमें गलत भी जा सकती है एंड रिस्क तो हर ट्रेड में इन्वॉल्व रहता ही है। तो एक तो रिजीम ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि बैंकिंग स्टॉक्स कैन अंडर परफॉर्म फॉर अ वाइल, या बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए। हिस्टोरिकल रेशियो कुछ भी रेलेवेंस नहीं करेगा उस केस में। कोरिलेशन कोलैप्सेस, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि निफ्टी जा रहा है नीचे, बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर। व्हाई? बिकॉज दो तीन स्टॉक्स बैंकिंग के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं स्ट्रक्चरली रेगुलेशन वाइज उस चीज में, एंड ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में probably नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो द कोरिलेशन कैन गो हेवायर। नाउ सेक्टोरियल न्यूज इंपैक्ट कैन बी मेजर, कि बहुत बड़ा एक इंपैक्ट आ सकता है। कुछ रेगुलेटरी बड़ा चेंज आ गया, आरबीआई ने चेंजेस कर दिए, कुछ रिफॉर्म्स ला लिए, तो ऐसे केसेस में यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन न्यूज एज वेल, एंड देन एग्जीक्यूशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम 915 का यूज करते हैं कि एट वन क्लिक यू विल बी एबल टू execute these trades as well. So and then don't over trade guys, because ये साल में दो तीन ट्रेड्स, चार ट्रेड्स, पांच ट्रेड्स आपने पकड़ लिए, ये बहुत है, बहुत ज्यादा है। ऐसे अलग अलग पेयर्स ढूंढो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढो जिसमें आप लॉन्ग शॉर्ट इकट्ठा कर सकते हो। बिकॉज जब भी मेरे पोर्टफोलियो में एक चीज लॉन्ग रहती है, एक चीज शॉर्ट रहती है, तो आई एम लिटिल बिट रिलैक्स्ड, बिकॉज मुझे पता है कि at the end I will gain something from one side and I'll lose something from the other side, which is okay for me. तो आप भी ये स्टाइल का अप्रोच यूज कर सकते हो, ये मीन रिवर्जन में आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, आपको इंस्ट्रूमेंट ए, इंस्ट्रूमेंट बी का डेली क्लोज लाना है। 5 साल का आप डेटा देख लो, आप इंडिकेटर्स में जाके डायरेक्टली जेड स्कोर सर्च कर सकते हो, जेड स्कोर प्लॉट हो जाएगा, उसके ऊपर आपको डेविएशन बैंड्स भी आ जाते हैं। तो दो बैंड सेट करने हैं। रोलिंग जो पीरियड रहता है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो 20 दिन का लुक बैक रखो। अगर आप थोड़े लॉन्गर टर्म के लिए देख रहे हो तो 1 साल का लुक बैक रखो, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एंड स्टॉप लॉसेस एंड एंट्रीज आपको जेड स्कोर के लेवल पे लेनी है। पॉजिटिव टू एसडी पे आपको इंस्ट्रूमेंट ए को लॉन्ग करना है, इंस्ट्रूमेंट बी को शॉर्ट करना है। नेगेटिव टू स्टैंडर्ड डिविएशन पे आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट ए को आपको लॉन्ग करना है, इंस्ट्रूमेंट बी को आपको शॉर्ट कर देना है। इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव रहा तो क्या हो जाएगा, ए इज एक्सपेंसिव, तो आपको इसको शॉर्ट कर देना है एंड बी को लॉन्ग कर देना है। अगर -2 पे रहा तो आपको इंस्ट्रूमेंट ए को लॉन्ग करना है, इंस्ट्रूमेंट बी को शॉर्ट कर देना है। सो टारगेट आपका, एंट्रीज, टारगेट, स्टॉप लॉसेस, सारा कुछ रेशियो चार्ट के जेड स्कोर पे रहेगा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड जेड स्कोर एंड आप देख पाओ। सो आप ट्राई करो, पेपर से स्टार्ट करो, पेपर पे ट्रेड लिखो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ गाइस कि क्या आप सक्सेसफुली पेयर ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, नहीं किया है। एंड कमेंट द पेयर दैट यू आर ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स, या दो स्टॉक के बीच में। कमेंट में बताना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं रीड करूंगा एंड मैं बताऊंगा आपको कि रेशियो मैं क्या ट्रैक कर रहा हूं एंड व्हाट इज माय एंट्री लेवल ऑन दैट रेशियो एज वेल। So thank you all for watching and see you all in the next video। लेकिन शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, बिकॉज 915 पे ऐसे वीडियोस हम लेकर आते हैं। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.